मेरे दो जगह कार्यक्रम थे, एक कापड़ों में और दूसरा नारनौंद में। यहाँ पे कापड़ों का जो कार्यक्रम था मुख्यतः जो गौशाला है उनका उन्होंने आयोजन किया था। उसके अलावा वहाँ पे जो अखाड़ा है वहाँ पे भी एक कार्यक्रम था। तो बाकी ये है कि क्योंकि अब अपना जो लोकसभा का क्षेत्र है, एक राजनीतिक प्रतिनिधि होने के नाते हर इलाके में जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है हर गांव में भी जाना पड़ेगा। और नारनौंद का जो कार्यक्रम था, ये आप कह सकते हैं कि जो हमारे साथी हैं सारे, उनके साथ एक संपर्क कह लीजिए, वार्तालाप कह लीजिए, उस कड़ी में ये आयोजन था। और क्योंकि एक लंबा समय था जिसकी वजह से जो एक कनेक्ट होता है उसमें कमी आ गई थी, ढील आ गई थी। तो कोशिश यही है कि दोबारा सभी से संपर्क किया जा सके और जो भी काम हैं, लोगों की समस्याएं हैं, जो विकास के काम हैं, उनको जिस हद तक भी कारगर किया जा सके, उनको क्रियान्वित किया जा सके, सरकार से हस्तक्षेप करने की जो बात है वो करें। जी, नारनौंद में को इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि रेगुलर ग्रांट तो नॉर्मल कोर्स जो एक होता है उसके अंदर सरकार की तरफ से आती हैं। हाँ, लेकिन कई बार राजनीतिक परिस्थितियाँ ज़रूर किसी हल्के की ऐसी हो जाती हैं कि जो विकास के काम हैं उनमें अड़चन आ जाती है। तो नारनौंद मुझे लगता है कि शायद उसका शिकार है। तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा कि आने वाले जो हमारा 2 साल हैं उसके अंदर नारनौंद को कोई ऐसी भावना ना रहे कि वहाँ के काम किसी राजनीति की वजह से अटके हुए हैं, कम से कम वो स्थिति ना हो। जी, खेदड़ में बड़ा अफसोसजनक वाक़या है, क्योंकि अब तो हरियाणा में पिछले करीब 1.5 साल से किसान आंदोलन से शुरुआत हुई थी, उसके बाद आंदोलनों का सिलसिला चल रहा है। और मेरी तो सरकार से ये इल्तिजा है कि लोगों को इतना मौका ही नहीं होना चाहिए कि उनको 2-2 महीने तक या 3-3 महीने तक सड़कों पर बैठ के आंदोलन करें। उसका समाधान जल्दी निकालना चाहिए। कोई भी इस तरह की समस्या आती है, चाहे वो यहाँ खेड़ी चौपटा की थी, चाहे उसके बाद बालसमंद में भी आंदोलन चल रहा है, अब ये खेदड़ में आंदोलन चल रहा है। तो इनको यदि समय रहते निपटाएं ना, तो फिर इस तरह की दुर्घटनाएं जो हैं उनका अंदेशा बहुत बढ़ जाता है। और मैं इसको उसी कड़ी में देखता हूं, क्योंकि अभी इनको काफ़ी समय से यहाँ बैठे हैं। तो प्रशासन को और ख़ास तौर पर सरकार को इसमें हस्तक्षेप जल्दी करके फ़ैसला करना चाहिए। वो फ़ैसला जो भी सरकार करे अपने विवेक से करे, कम से कम, लेकिन एक फाइनलिटी आनी चाहिए, ताकि लोगों को यदि आगे फिर कोई अगर अपनी कोई योजना बनानी है या कहीं और अपील दलील करनी है तो वो रास्ता फिर वो अपना सकें। लेकिन स्थिति को लटकाए रखना, ख़ास तौर पे जिसमें किसान इन्वॉल्व हों, वो किसी के हित में नहीं। सर, एक मिनट खड़े हो जाओ। आदेश, ले भाई, आओ जी।